इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार से भगवान शिव से भगवती माता पार्वती जी ने प्रश्न किया और शिव जी ने जैसे उनके प्रश्नों के उत्तर में भगवान की कथा बखान कर सुनाई, उसी शिव पार्वती संवाद प्रसंग को मैं प्रबंध अर्थात व्यवस्थित करते हुए कैसे विचित्र प्रकार से, विचित्र अर्थात रोचक। एक हमारे डॉक्टर मित्र हैं, कानपुर में रहते हैं, तो उनका एक दिन एसएमएस आया। 3 प्रकार के लोग हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। तो ये तीनों प्रकार के लोग 3 प्रकार की वार्ता करते हैं। निम्न प्रकार के लोग इनकी उनकी लोगों के संबंध में चर्चा करते हैं। मध्यम प्रकार के लोग वस्तु सामग्री के बारे में चर्चा करते हैं। परंतु जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं वो सिद्धांत और विचारों के व्यवहार प्रवाह के बारे में चर्चा करें, व्यर्थ नहीं। खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सज्जन व्यक्ति ज्ञान चर्चा में समय जाया करते हैं। साधु पुरुष मंगल महोत्सव की योजना बनाते हैं, हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। कैसा होगा? जैसे लोक में भगवत भाव का प्रसार हो, लोक मंगल हो, लोक कल्याण की विचार करने वाले का धर्म व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है, ऐसा परमात्मा श्री राम ने कहा। करो नहीं आप, लोक कल्याण करिए मत। लोक कल्याण करने का भाव भी जिसके मन में आता है वो धर्म कर रहा है। चौपाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके मन में परहित करने का भाव जगा, बसा, वो जगत में अप्राप्य को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों? करे नहीं, मन में रहे तो कैसे संभव है? देखिए, हम आप वही करते हैं जो हमारे मन में चलता है। मन में है तो व्यवहार में आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, नहीं परसों होगा, बरसों होगा। ये हॉस्पिटल की रचना भी मन की गति की है। जो हम लोग मऊ से बनारस तक चर्चा किए, उसमें ये बात है ना, माँ जी के मन में आया तो फिर लाला के मन में भी आया, रचना बनी। हमारे मन में था इसलिए हमारा लगाव, नहीं तो कितने हॉस्पिटल हैं, मैं कहाँ लगाव। गया मिले राम राम, बुलाया तो गए, नहीं बनता। मन में होगा तो व्यवहार में आएगा, क्योंकि हम करते वही हैं
जो हमारा मन चाहता है। ऐसा कोई नहीं कि जिसका मन ऐसा चाहे वो न करे। हर व्यक्ति, हम और आप, अपने मन के अधीन है। आज जो श्लोक दोपहर में आपको सुना रहे थे, इंद्रियों पर आरूढ़ मन व्यवहार में लगता है। अब इसका भी ध्यान रखना होगा। मन चाहता क्या है? जैसा हमारा पुराकृत कर्म हमसे करवाना चाहता है, जैसा हमारा जन्माद्य संस्कार हमसे करवाना चाहता है, अथवा तो जैसा हमारा संग संस्कार करवाना चाहता, वही हमारा मन करना चाहता है। अब और हम इस मन के वशीभूत तो हैं, परंतु मन पर हावी होकर हम जैसा चाहें वैसा करवा लें, ये संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं। मन हमको नचाता है, मन हमको बिलमाता है, मन हमको फिराता है। और ये भी बात समझने योग्य है, यदि मन बाहर नहीं आएगा, अंदर अवस्थित हो जाएगा, तो भगवान की न कथा गाई जा सकती है और न सुनी जा सकती है। देखिए शिव बाबा, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित शिव बाबा ध्यान में इतने अवस्थित हुए, 2 घड़ी 48 मिनट तक उनका मन भगवत रस में, भगवत साक्षात्कार में डूबने लगा। माँ ने तो प्रश्न किया, कीन ही प्रश्न जेहि भांत भवानी। तो कथा कैसे शुरू होगी? शिव जी ने मन को खींचा, फिर कथा प्रारंभ हुई। अब एक जन्म के लाख कोई उपदेश कर ले, वेदांत की परिभाषा बनावे सो बनावे, लेकिन मेरा ये कुछ दिनों के शोध का अनुभव है, हम जैसा चाहें वैसा मन को नहीं रचा सकते, नहीं रमा सकते। मन हमारे चाहने से नहीं बदला आदला होगा, फिर कैसे होगा? इसका निरंतर अभ्यास करने से ही इसमें परिणाम आएगा। हमको आपको अब ये समझना बहुत कठिन है कि भजन क्या है। भगवान भूत भावन माँ शिवा से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना, सत हरि भजन। हे भगवती, मैं मेरा अनुभव आपको कहता हूँ कि हरि भजन ही सत्य है। ये जो चर्चा में अभी सुना रहा हूँ लाला के माध्यम से आपको, इसको आप व्यवहारिक अध्यात्म समझकर स्वीकार करेंगे, इस पर कुछ अन्यथा न सोचेंगे। क्यों? ये सनातन जगत है ना, न जाने क्या सोच ले। एक कथा में कह दिया तो कोई कहा कि महाराज तो पूजा के बड़े घोर विरोधी हैं। ऐसा नहीं, मैं विरोधी होता तो भगवान को साथ क्यों लेके चलता, भगवान के साथ क्यों चलता? बात विरोध की नहीं है, बात भजन शब्द को समझने की है।
हर आदमी का भजन अलग अलग है। समुद्रदेव ने कहा है, प्रभु जिसको आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा व्यवहार करे, तो सब लोग सुखी रहेंगे। उदाहरण के लिए, रसोइये का काम है भोजन बनाकर रसोई घर के बाहर बैठ जावे कि कोई भूखा आ जावे, घर का बच्चा ही आ जावे तो देवे, नहीं रसोई बनाकर रुमाल लेकर और घर के बाहर दरवाजे पर बैठ जाए, जो मांगे कहे जाओ निकाल के खा लो। घर के आधे लोग भूखे रह जाएंगे। क्यों? जिसको जो पसंद होगा वही खा जाएगा। होता नहीं है? होता है कि नहीं होता? होता ही है। बाद वाले कहते हैं अब तो बचा ही नहीं। तो जिसका जो कार्य है उस कार्य को वह प्रामाणिकता से संपादित करे तो वह कार्य ही उसके लिए भजन है। अब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, डॉक्टर संजय सिंह, सुजीत बाबू कथा बांचे तो फिर हो गया। न यहां ये न्याय कर सकते हैं न यहां मैं न्याय कर पाऊंगा। जिसको जो कार्य मिला है वो करे साहब। ये समझना बहुत कठिन है कि हमको क्या कार्य मिला है, बहुत मुश्किल है। जिस आदमी ने अपने बारे में यह जान लिया कि हम किस लिए भेजे गए हैं, वो धरती का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली जीव है। उसने अपने को जान लिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।